समता के ऊपर मैं इसलिए भी बात करूंगा क्योंकि मैं एक कार्मिक या एम्प्लॉय हूं और साथ ही साथ मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक भी हूं, तो मैं आयुष और आयुष प्रदेश के ऊपर भी बात करूंगा। तो सर्वप्रथम जो मैंने समता की बात की है, तो मैं समता का जो मुद्दा है वो मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि आपने देखा होगा 1 अप्रैल 2004 को केंद्र सरकार ने जो पुरानी पेंशन ओपीएस था उसे हटा के कर्मचारियों के ऊपर बिना उनकी इच्छा जाने, बिना उनकी मर्जी जाने उनके ऊपर एनपीएस का एक काला कानून थोप दिया गया और कर्मचारियों का जो भविष्य है वो एक शेयर बाजार के अधीन कर दिया गया। जो कर्मचारी 30-30 साल 35-35 साल तक नौकरी करता है, अब जब वो रिटायर होता है, अगर वो 80,000 के अंतिम वेतन पे रिटायर होता है तो उसे एनपीएस के नाम पे 800 से 2,000 रुपये का पेंशन दिया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 800 से 2,000 रुपये में क्या किसी व्यक्ति का गुजारा भत्ता संभव है या पालन पोषण संभव है? 800 से 2,000 रुपये में जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर महीने का खाने पीने का अगर खर्चा भी निकल जाए तो वो भी संभव नहीं है। एक तो सभी राजनीतिक दलों से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी जो है अपना जो चुनावी घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, उसमें पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है उस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में शामिल करें, क्योंकि कार्मिक होता है सरकार और जनता के बीच की कड़ी होता है। क्योंकि सरकार जो भी योजनाएं लाती है उस योजना को गांव-गांव तक, दूर-दूर तक पहुंचाने का कार्य जो है कार्मिक करता है, एम्प्लॉय करता है। तो जो कार्मिक जो है सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है और इस महत्वपूर्ण कड़ी को ही जो सरकार ने जो है शेयर बाजार के अधीन छोड़ दिया है। एनपीएस कार्मिकों का जो भविष्य है वो एक तरह से अंधकारमय हो गया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से, सभी सामाजिक संगठनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे अपने अपने स्तर से पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को उठाएं, जिससे कि सरकार जो है एनपीएस का काला कानून वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए और सरकार को मजबूर होकर पुरानी पेंशन लागू करनी पड़े। तो इस साथ ही साथ ये भी है कि एनपीएस जो है एक जुआ है, शेयर है, सट्टा है, जिसमें कि कर्मचारियों का भविष्य जो है अंधकारमय है। तो ये तो वह एक पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। दूसरा मुद्दा, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हूँ, तो मैं आयुष और आयुष प्रदेश के ऊपर भी बात करूँगा। तो आयुष में हमने देखा है कि सरकार ने 2 दर्जन से ज़्यादा आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिए हैं। हम देखते हैं कि पर ईयर जो है 2,000 से ज़्यादा आयुर्वेद चिकित्सक पास आउट होकर निकल रहे हैं, लेकिन सरकार जो है पर ईयर 50 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी रोजगार नहीं दे पा रही है। दूसरा मुद्दा है कि सरकार ने जो है उत्तराखंड प्रदेश का नाम आयुष प्रदेश दिया है, लेकिन सरकार ने जो आयुष चिकित्सक हैं और एलोपैथ चिकित्सक हैं उनके बीच जो एक भेदभाव है। जो एलोपैथ चिकित्सक है उन्हें डीएसीपी का लाभ दिया जा रहा है, एसडीएसीपी का लाभ दिया जा रहा है, जबकि आयुष प्रदेश में आयुष चिकित्सकों को ना तो डीएसीपी का लाभ दिया जा रहा है, ना एसडीएसीपी का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही साथ तो मैं चाहूँगा कि सरकार जो है एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए भी शीघ्र ही डीएसीपी और एसडीएसीपी भी लागू करे। और इन दोनों ही मुद्दों पर मैं मीडिया का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और मीडिया का भी सहयोग चाहूँगा। तो और साथ ही मैं चाहूँगा जो आयुष प्रदेश है उसमें जो दवाइयों की गुणवत्ता है वो भी कायम रहे, जिससे कि उत्तराखंड की जनता को जो है उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ और आईपा को मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत।